हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब एजुकेट। देखिए, आज इस चैनल पे आप लोगों को जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, सबसे पहले तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसको आप लोग क्या करेंगे, खूब प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में आप इसको कह सकते हैं, और बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन क्लास बोल लीजिए इसको। ये हमारा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर हम चाहते हैं कि उस लैंग्वेज पे हमारा कमांड हो, तो उसके लिए हमें इसका सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है। ग्रामर को सीखना, ग्रामर को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को हम हिंदी में कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग मैनेज करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं भाषा। और एक एडिशनल आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है? जगह दिया गया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, उड़िया, गुजराती और भी बहुत सारा सेक्टर लैंग्वेज है। तो हम लोग जो है बुक का डिफिनेशन नहीं जानेंगे, मतलब कुछ जो है नया जानने की कोशिश करेंगे। एकदम छोटे वर्ड में इनको, मतलब कि छोटे सेंटेंस में क्या करेंगे? सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि भाषा जो है एक क्या है? माध्यम है, एक रास्ता है हमें अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। इसको हम लोग जो है अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, और अलग अलग बुक में या इंटरनेट पे आप लोगों को इसके अलग अलग डिफिनेशन मिल जाएगी। तो इसको मैंने जो कोशिश किया आपको समझाने के लिए, मैं देखिए क्या कर रहा हूँ। एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है। मीडियम मतलब होता है माध्यम। ठीक है, ये क्या करता है? एक हमारा माध्यम है हमारे थॉट्स को, हमारे थॉट्स माने विचार को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में क्या करता है? हमारा मदद करता है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन। समझ रहे होंगे आप कि लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है, एक माध्यम, मीडियम, एक रास्ता है। ठीक है, हमारे विचारों को ठीक है व्यक्त करने का, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का बोल सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे, अनदर मतलब क्या होता है? दूसरा, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में हम क्या कर सकते हैं? इसको मान सकते हैं कि एक मीडियम है लैंग्वेज, एक रास्ता है। जैसे कि देख लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे यहाँ से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस को क्या करना है? कवर करना है। तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा? नहीं, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे मैं लैंड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लूं या एयर। ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्ट पे मुझे क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा अपने प्लेस पर से, उसके बाद वहां जाना होगा, उस पे बैठना होगा, और वहां से मैं उस डिस्टेंस को कवर कर सकता हूं। तो उसी तरीके से लैंग्वेज भी क्या है? भाषा भी क्या है? एक हमारे लिए रास्ता है, मीडियम है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रामर। अच्छा, ग्रामर पे जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लैंग्वेज को हम क्या कर देते हैं? दो रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने बातों को पहुंचा सकते हैं। एक तो ये है ओरल, और ये है एक रिटन। ये बिल्कुल एकदम बेसिक चीज है, ये आप लोगों को सबको पता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं,
एक ये वीडियो आपके जरिया मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपनी बातों को, अपने विचार को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा ओरल में हो सकता है, और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। अगर मैं कुछ नहीं भी बोलूँ तो आप इसको पढ़ करके ये जो है समझ सकते हैं। अगर आपको इस मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जानकारी है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ करके ये रिटन रूप में है, और आप इसको मेरी बातों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग ये जान गए कि लैंग्वेज का जो है वो दो वे है पहुंचाने का, एक ओरल और एक रिटन। अब हम आ जाते हैं ग्रामर पे। कहां पे आ जाते हैं? ग्रामर। ग्रामर को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? ठीक। अब देखिए, हर लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके ग्रामर को जानना बहुत ही जरूरी है, और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है हम उसके ग्रामर के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों को वीडियोस मिलेगी। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है। तो सबसे पहले ग्रामर होता क्या है, व्हाट इज ग्रामर? देखिए, व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक शास्त्र, बुक बोल सकते हैं, जो हमें सही सही बोलना और सही सही लिखना सिखाता है। ठीक है, फिर मैं उसी को मैं डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, बस आपको एक क्या करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ग्रामर क्या है? एक बुक है, एक बुक है, एक किताब है। ये देखिए, एक किताब है, किताब का फिगर। ठीक है, ये क्या है? किताब है, जो हमें क्या करता है, मदद करता है। विच हेल्प अस, which help us to learn how to read and how to write. देखिए, ग्रामर व्याकरण क्या है? एक किताब है, एक किताब है जो हमें क्या करता है, हेल्प माने मदद करना, लर्न माने क्या, सीखने में मदद करता है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। रीड के अलावा यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, हाउ टू स्पीक भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाउ टू स्पीक मतलब हम कैसे सही सही बोले और कैसे सही सही लिखें। ये अगर हमको जानना है तो इसके लिए हमको उस लैंग्वेज का ग्रामर को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आप लोगों को ये दो चीज समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज और ग्रामर। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इंग्लिश की ओर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर है। कितना लेटर है? 26 लेटर है। लेटर को हिंदी में हम कहते हैं अक्षर, ये जानते होंगे आप लोग। और इस 26 लेटर को जो एक फिक्स ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक जो लिखा जाता है, ठीक है, एक फिक्स ऑर्डर में लिखा जाता है। इस फिक्स ऑर्डर को, ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट को हम हिंदी में ये कह सकते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं। अब देखिए, ये इंग्लिश में 26 लेटर है, और ये लेटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं इसको, स्मॉलेस्ट यूनिट, इकाई इंग्लिश की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लेटर। और इसी लेटर को जब हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिख देते हैं, ए से जेड तक, जो 26 लेटर का है, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस इंग्लिश लेटर को दो तरीके से लिखा जाता है, एकदम बिल्कुल ये एकदम आपके लिए ये जो है जानी हुई चीज है, कोई न्यू चीज नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, कहीं से तो शुरू करना था, तो मैंने सोचा कि जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए। तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, ये सब तो एकदम कॉमन है, नर्सरी के बच्चे जानते होंगे और आप लोग भी जानते हैं, कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, इस पर ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे, जिसको बड़ी अक्षर और छोटे अक्षर बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो छूट रहा है, इस 26 लेटर को क्या किया गया है, दो भागों में हम बोल सकते हैं कि बांटा गया, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसकी जो काउंटिंग है वो 5 है। ये नंबर ऑफ वॉवेल जो है इंग्लिश में 5 है, और कॉन्सोनेंट जो है 21 है। अब इसके अलावा जो है एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको मैं बताऊंगा अभी। वॉवेल जो है वो बता देता हूं आपको, ए ई आई ओ
यू, AEIOU, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो है वो आपको 21 है, जो कि आपको B C D मतलब इनको छोड़ करके जो अदर लेटर है वो आपका हो गया Z तक के बीच में, वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अब इसमें से दो ऐसा लेटर है W और Y, जिसको हम सेमी वॉवेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेमी वॉवेल के नाम से जानते हैं, सेमी वॉवेल। इस W और Y को हम सेमी वॉवेल के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है कि ये W और Y जो है, ये लेटर जो है कभी कभी वॉवेल के रूप में भी यूज होता है, जिस वजह से इसको हम सेमी वॉवेल के नाम से जानते हैं। कहता है कि जब W और Y किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो उसको हम एज अ कॉन्सोनेंट मानते हैं, और जब W और Y एज अ मतलब कि किसी वर्ड के लास्ट में या मिडिल में यूज होता है तो उसको हम वॉवेल कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब W और Y ये तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन कभी कभी जो है ये से वॉवेल के रूप में भी यूज होता है। जैसे कि अगर हम कोई वर्ड लेते हैं, उस वर्ड में अगर ये W और Y स्टार्टिंग में आ रहा है, W या वर्ड W और Y लेटर जो है स्टार्टिंग में आ रहा है किसी वर्ड के, तो वो कॉन्सोनेंट होगा। और जब W और Y किसी भी वर्ड के मिडिल या लास्ट में आएगा तो वो एज अ वॉवेल के रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने बताया कि लेटर जो है वो क्या होता है, इंग्लिश का जो है सबसे छोटा यूनिट होता है, और इसी छोटे यूनिट से हमारा वर्ड बनता है। हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है, शब्द जिसको कहते हैं हिंदी में, और वर्ड से आगे सेंटेंस बनता है, जो धीरे धीरे हम लोग जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आप लोगों को वर्ड के बारे में बतलाऊं कि वर्ड होता क्या है। तो आज जो है हम लोग जो है कुछ चीज जो सीखे हैं उसको हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले तो लैंग्वेज के बारे में जाने कि लैंग्वेज होता क्या है, भाषा क्या होता है। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है जो हमारे विचारों को एक व्यक्ति, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। दूसरा कि इसका दो रूप है, एक ओरल और एक रिटन, जिसको हम मौखिक और लिखित भाषा कहते हैं। एक साइंबोलिक भी होता है, वो कभी कभी मतलब कि कोई समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता है। जैसे खाना, इशारा करना, तो आप देखिए कभी कभी वो समझा भी जा सकता है, नहीं भी समझा जा सकता है। किसी किसी केस में कोई साइंबोल नहीं भी समझा जाता है, लेकिन मेनली जो है वो ओरल और रिटन होता है। और ये भी एक चीज है, ये याद रखिएगा कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है, जगह दी गई है, उसको रखा गया है, जो कि ऑफिशियली भी उसको यूज किया जाता है। उसके बाद हमने ये जाना कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? ग्रामर एक बुक है जो हमें मदद करता है सीखने में, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट, कैसे हम सही सही बोले और कैसे सही सही लिखें। उसके बाद इंग्लिश के बारे में जाना कि इंग्लिश में 26 लेटर होता है और ये सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, और इसको जो ग्रुप वाइज जो लिखा जाता है A से Z तक एक फिक्स्ड ऑर्डर में, ठीक है, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। उसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। उसके बाद जो है वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल के जाना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो गलतियां हुई है उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं अगर उसको सही कर सकूं। और जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। और जो है और अदर सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूंगा, सब साइंस और सोशल की भी कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे, लेकिन अभी पे जो है मेरा जो बेसिक ये रहेगा वो ग्रामर का भी वीडियो आएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।